तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पर्वतों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम शांतिवन था। इस गांव की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और उनका मानना था कि उनकी शांति महादेव की कृपा से है। लेकिन गांव के बाहर एक घने जंगल में एक विशालकाय राक्षस रहता था, जिसका नाम क्रोध था। उसके नाम के अनुसार ही वह अत्यंत क्रोधी और विनाशकारी था। क्रोध राक्षस को शांतिवन गांव की खुशहाली बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह गांव वालों की शांति और आपसी प्रेम को देखकर और भी क्रोधी हो जाता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह गांव में घुसकर सारी शांति भंग कर देगा। रात के अंधेरे में क्रोध राक्षस गांव में आया। जैसे ही उसने कदम रखा, गांव के शांत वातावरण में दरार पड़ने लगी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई और लोगों के मन में अनावश्यक संदेह और क्रोध उत्पन्न होने लगा। सुबह होते ही एक भाई ने दूसरे भाई से लड़ाई कर ली। एक पड़ोसी ने दूसरे पर चोरी का झूठा आरोप लगा दी। और देखते ही देखते पूरा गांव अशांत हो गया। गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति, जिनका नाम शांताराम था, ने ये सब देखा और समझ गए कि यह सब किसी बाहरी शक्ति का काम है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, ये हमारा अपना क्रोध नहीं है, ये किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव है जिसने हमारी शांति छीन ली है। हमें महादेव से प्रार्थना करनी होगी। सभी गांव वाले महादेव के मंदिर में गए और उनकी स्तुति करने लगे। उधर क्रोध राक्षस मंदिर के बाहर खड़ा हंस रहा था। वह जानता था कि उसकी शक्ति के सामने किसी की प्रार्थना काम नहीं करेगी। जब शांताराम ने मंदिर में जाकर आंखें बंद की और पूरी एकाग्रता से महादेव का ध्यान किया, तो एक अद्भुत घटना हुई। महादेव ने शांताराम के हृदय में अपनी एक शक्ति का संचार किया, जो किसी भी हथियार या शक्ति से अधिक प्रभावी थी। वह थी सहनशीलता। शांताराम ने जब आंखें खोली तो उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने गांव वालों को समझाया, हमें क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं बल्कि सहनशीलता से देना होगा। क्रोध राक्षस ने जब ये सुना तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति से शांताराम पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा शांताराम के पास पहुंची, वो एक ठंडी हवा में बदल गई। शांताराम ने बिना किसी प्रतिक्रिया के उस हवा को अपने शरीर पर महसूस किया और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। राक्षस ने बार बार हमला किया, लेकिन हर बार उसकी क्रोध भरी ऊर्जा शांताराम की सहनशीलता के सामने शांत हो जाती थी। राक्षस जितना हमला करता, शांताराम उतना ही शांत रहते। ये देखकर राक्षस हैरान हो गया। उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो रही थी। धीरे धीरे क्रोध राक्षस की शक्ति कम होने लगी और उसका शरीर सिकुड़ने लगा। अंत में वह एक छोटे से धुएं के बादल में बदल गया और शांताराम के पैरों में समा गया। उस दिन गांव वालों ने समझा कि क्रोध का सबसे बड़ा शत्रु सहनशीलता है। महादेव ने उन्हें ये सिखाया कि हर समस्या का समाधान शक्ति या क्रोध से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और धैर्य से होता है। शांताराम की सहनशीलता ने न केवल क्रोध राक्षस को हराया, बल्कि पूरे गांव को एक बार फिर से अपनी खोई हुई शांति और सद्भाव वापस दिलाए। शांताराम की सहनशीलता ने क्रोध राक्षस को हराकर गांव को फिर से शांति दी। लेकिन उस राक्षस के शरीर से निकली ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। वह गांव के एक कुएं में जाकर छिप गई। यह कोई साधारण कुआं नहीं था, बल्कि गांव का सबसे गहरा और ठंडा कुआं था, जिसे शांत जल कुआं कहा जाता था। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने देखा कि जो भी व्यक्ति उस कुएं का पानी पीता है, वह धीरे धीरे बेचैन और असंतुष्ट रहने लगता है। लोगों ने एक दूसरे से शिकायत करना शुरू कर दिया, मेरे पास जो है वह काफी नहीं है। एक किसान को अपने खेत से असंतोष होने लगा, एक व्यापारी को अपने मुनाफे से, और यहाँ तक कि बच्चों को अपने खिलौनों से। असंतुष्टि की एक सूक्ष्म भावना पूरे गांव में फैलने लगी, जो उस क्रोध की बची हुई ऊर्जा का ही परिणाम थी। शांताराम ने यह महसूस किया। उन्होंने फिर से महादेव का ध्यान किया और उनसे इस नई समस्या का समाधान पूछा। महादेव ने उन्हें दर्शन देकर कहा, शांताराम, क्रोध की बची हुई ऊर्जा अब असंतुष्टि बनकर लोगों के मन में घर कर गई है। इसे केवल संतोष की भावना से ही दूर किया जा सकता है। ये सुनकर शांताराम ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमारा असली दुश्मन अब बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है।
वह है हमारी असंतुष्टि। हमें इसे अपनी आंतरिक शांति और संतोष से हराना होगा। शांताराम ने गांव के हर घर में जाकर लोगों से कहा कि वे अपने पास मौजूद हर छोटी चीज के लिए महादेव का धन्यवाद करें। उन्होंने कहा, अपने भोजन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और यहाँ तक कि अपनी सांसों के लिए भी आभार व्यक्त करो। शुरुआत में लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन शांताराम की बातों में जो शांति थी उसका प्रभाव उन पर पड़ा। उन्होंने हर दिन सुबह उठकर अपने पास मौजूद चीजों के लिए महादेव को धन्यवाद देना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे जैसे गांव वाले संतोष और कृतज्ञता की भावना को अपने जीवन में लाते गए, उस कुएं का पानी फिर से शुद्ध होने लगा। असंतुष्टि की भावना हवा में विलीन हो गई। कुछ ही दिनों में गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग न केवल शांतिपूर्ण थे, बल्कि वे अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट भी थे। इस घटना ने गांव वालों को एक और गहरा सबक सिखाया। उन्होंने समझा कि सबसे बड़ा सुख धन या भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने पर आशा जो है उसी में संतोष करने में है। और यही सच्चा संतोष ही महादेव की सबसे बड़ी कृपा है। संतोष की भावना ने गांव के लोगों को फिर से खुशहाल बना दिया, लेकिन अभी भी एक चुनौती बाकी थी। क्रोध राक्षस की ऊर्जा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। वह अब असंतुष्टि से बदलकर ईर्ष्या के रूप में गांव के सबसे पुराने और ऊंचे पेड़ में समा गई थी, जिसे जीवन वृक्ष कहा जाता था। ये पेड़ गांव के केंद्र में था और उसकी घनी छाया के नीचे सभी महत्वपूर्ण सभाएं होती थीं। लेकिन अब जो भी उस पेड़ के नीचे बैठता, उसके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगती। एक कल आकार अपने साथी की कला से ईर्ष्या करने लगा, एक शिक्षक दूसरे की सफलता से और यहाँ तक कि एक माँ अपने पड़ोसी के बच्चे की खुशी से भी ईर्ष्या करने लगी। गांव में शांति थी, संतोष था, लेकिन अब एक अदृश्य दीवार लोगों को एक दूसरे से दूर कर रही थी। शांताराम ने इस नई समस्या को पहचान लिया। उन्होंने महादेव का ध्यान किया और पूछा, हे प्रभु, क्रोध और असंतुष्टि के बाद अब यह ईर्ष्या कहाँ से आए? महादेव ने उन्हें दर्शन देकर कहा, शांताराम, ये वही ऊर्जा है जो अब तक बाकी है। ये सबसे सूक्ष्म और घातक रूप में है। इसे न तो क्रोध से हराया जा सकता है, न ही संतोष से। इसे हराने का एक ही उपाय है, प्रेम और प्रशंसा। शांताराम ने गांव वालों को फिर से इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, अब हमें एक दूसरे की प्रशंसा करना सीखना होगा। हमें एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाना होगा, जैसे कि वे हमारी अपनी सफलताएं हो। गांव वालों को ये बात थोड़ी अजीब लगी। एक दूसरे की प्रशंसा करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन शांताराम ने खुद से शुरुआत की। उन्होंने हर दिन गांव के हर व्यक्ति के अच्छे कामों की तारीफ करना शुरू किया। उन्होंने एक बढ़ई की कारीगरी की प्रशंसा की, एक किसान की मेहनत की और एक बच्चे की ईमानदारी की। धीरे धीरे उनके उदाहरण से प्रेरित होकर गांव वाले भी एक दूसरे की तारीफ करने लगे। जब किसी ने कुछ अच्छा किया तो सभी ने मिलकर उसकी सराहना की। जब एक किसान की फसल अच्छी हुई तो सभी ने मिलकर उसका उत्सव मनाया। जैसे जैसे ईर्ष्या की जगह प्रशंसा ने ली, जीवन वृक्ष फिर से स्वस्थ होने लगा। उसकी पत्तियां और भी हरी हो गईं और उसकी छाया में फिर से सद्भाव और प्रेम का वास हुआ। ईर्ष्या की ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई। इस अंतिम घटना ने गांव वालों को ये सिखाया कि सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। क्रोध, असंतुष्टि और ईर्ष्या का सामना करने के बाद शांतिवन गांव ने ये सिद्ध कर दिया कि महादेव की सबसे बड़ी कृपा उनके भक्तों के हृदय में रहती है, और वह कृपा है सहनशीलता, संतोष और प्रेम। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।